ठीक है, शेयर्स पर एक क्वेश्चन और करवा दिया जाए तो बेटा वो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। तो हम वो क्वेश्चन में, तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन जो मैंने कल डिस्कस किया था। डिस्कस भी इवन नहीं किया था अपन ने, ये मैं कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ स्टडी मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ स्टडी मॉड्यूल। नवंबर 18 में, हाँ बेटा ऐसे कुछ ऐसे 2 क्वेश्चन है। हाँ हो गया बेटा, मैं जानता हूँ ये हो गया होगा, इसमें कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा। ये तो कुछ स्टूडेंट शायद उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, इसलिए वो देखना चाहते होंगे एक सारे क्वेश्चन और करा दे, तो उनको उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो उनकी तरफ से मेहनत एक बार मैं कर देता हूँ। तो देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ये 2 इन्वेस्टमेंट है। एक तो बॉन्ड है, वो हम नहीं कर रहे, हम नीचे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें शेयर्स वाला है, इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स ऑफ, कल ही तो मैक्सिमम बच्चों ने डिमांड की थी कि ये हमको करना है, तो इसलिए तो मैंने आज सारा प्लान इसी के लिए किया है, नया चैप्टर का प्लान पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो ये जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, उसने इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है। इसने 5000 शेयर खरीदे हैं 200 रुपीज़ में, कम इंटरेस्ट, कम राइट बेसिस। इसका मतलब ये जो हम इसका ये क्वेश्चन है, इसमें ब्रोकरेज 1% है, वो भी पे करनी है, वॉज पेड इन एडिशन, और ये ब्रोकरेज लगेगी कम राइट प्राइस पर। बिल्कुल सेम है वो मिस्टर सिंह वाला जैसा, मिस्टर सिंह वाला जैसा क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह वाला क्वेश्चन है। फिर भी आप कहोगे सर वो क्वेश्चन भी करवाना है, तो मैं तो करवा दूंगा, सेम टू सेम है, सिर्फ फिगर में चेंजेस हैं। तो ये परचेज किए 5000 शेयर 200 रुपीज़ में, तो 5 इंटू 200, तो और इसमें जुड़ेगी 1% की ब्रोकरेज, और ये हमारी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और 200 रुपीज़ कम राइट है, मतलब हम यदि ये हम अकाउंटेंट है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के, स्मार्ट इन्वेस्टर के, उसके अकाउंटेंट है, तो हमारे जो एम्प्लॉयर है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसने 200 रुपये जो दिया है, इसमें कम राइट की प्राइस भी शामिल है। मतलब जो कंपनी ने राइट अनाउंस कर दिया होगा इस दिन कि हम इतने के बदले इतने शेयर आपको ऑफर है, राइट का जो ऑफर है वो राइट इस दिन अनाउंस हो चुका होगा, तो उसकी वजह से मार्केट में शेयर्स के रेट बढ़ गए होंगे। बेटा कब क्या होता है, जैसे ही कंपनी राइट अनाउंस करेगी, मतलब एक बेनिफिट अटैच कर रही कंपनी शेयर के साथ, एक बेनिफिट कि आपको हम सस्ते शेयर देने वाले हैं, आप चाहे तो हमसे ये शेयर्स ले सकते हैं। जैसे ही ये बेनिफिट कंपनी ने अनाउंस किया, शेयर्स पर बेनिफिट जुड़ते ही मार्केट रेट उसका अप हो जाएगा। मतलब अब हम यदि इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, तो हमें यदि वो राइट भी खरीदना है तो हमें उसकी एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो हमने चुकाई है। तो 200 रुपये जो प्राइस है वो कम राइट है, मतलब हमने राइट को खरीदने के लिए एक्स्ट्रा कीमत चुकाई, वो भी इसमें शामिल है। तो तो यहां पर हम सबसे पहले यह हमने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नोट करना शुरू कर दें। ये नोट कर लें बेटा, क्योंकि नोट न करने से उन बच्चों को फिर तकलीफ होगी कि जब बेटा बाद में आके जो क्वेश्चन बच्चे घर पे नहीं करते, उनकी वजह से मुझे क्वेश्चन ज़्यादा करवाने पड़ते। कम से कम आप लिख लोगे तो एक इस बहाने लिखते लिखते कुछ तो समझ में आ जाएगा बेटा। न यहाँ लिखोगे, न घर जाके शाम को करोगे, तो बेटा क्वेश्चन में एक और करवा दूंगा क्या 10 और करवा दूंगा, तब भी ग्रिप तो आने वाली है नहीं। आपको हमेशा बस यही रहेगा कि सर अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा दे, उसको हम देख लें, तो बेटा उससे फ़ायदा कुछ होगा नहीं फिर भी। तो ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लें। तो यहाँ पर हमने इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो भी है, इसमें है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ
एक्स लिमिटेड, यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट खरीदे टू बैंक। आप बेटा ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये फेस वैल्यू, ये डिविडेंड या इनकम कॉलम और ये कॉस्ट कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इनकम और कॉस्ट। फिर थोड़ी स्लो कर दूं? ठीक है बेटा, मैं स्लो कर देता हूं थोड़ी सी। लिख लें ये, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इनकम कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इनकम कॉस्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, मेरे ख्याल से 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 स्टडी मॉडल का। सब लोग अपने घर पे हैं, मॉडल आपके पास होंगे ही। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या हुआ है, कंपनी ने ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, इसने खरीदे हैं 5000 शेयर्स ऑफ ₹200 ईच। तो इसका हम चाहें तो बना लें वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज ऑन जो भी डेट है, तो हमने खरीदे हैं 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 200 ईच। कितना हुआ? 5000 इंटू 200, अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख या 10 लाख? 10 लाख। और ये जो हमने खरीदे हैं 200 रुपये, ये है कम राइट, मतलब बेचने वाले ने अगला जो राइट कंपनी ने जो अनाउंस किया है, राइट इस दिन अनाउंस हो चुका होगा जब हमने खरीदा, तब राइट यदि अनाउंस हो चुका था और उसी राइट को हमने खरीद लिया, तो हमें उसकी एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़ी होगी और वो कीमत इस 200 में शामिल है। तो हमने राइट खरीदने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे की है वो इस 200 में इंक्लूड है, इसलिए इसको कहेंगे कम राइट प्राइस। मतलब अब जो राइट इशू का राइट है वो हमें मिल चुका है, अगला राइट इशू हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि सब्सक्राइब न करना चाहें तो राइट इशू हम बेच भी सकते हैं, राइट रेनोशिएशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें ऐड करनी होगी ब्रोकरेज, एट द रेट ऑफ 1% ₹10,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹10,10,000। ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक। फेस वैल्यू तो 5 लाख आएगी, 5000 शेयर की 100 रुपये से, नहीं 50,000, 10 का एक शेयर है ना, शेयर की फेस वैल्यू क्या है 10, तो 50,000 फेस वैल्यू है, इनकम कुछ नहीं, और कॉस्ट हो गई 10,10,000। अभी अभी मैंने बताया था मीनिंग ऑफ कम राइट, अभी अभी जस्ट मैंने मीनिंग कम राइट का बताया है, इवन दूसरी बार बता दिया। अभी पिछले 10 मिनट में मैं कम राइट का मतलब 2 बार बता चुका हूं, तो तीसरी बार बताने का कोई चांस नहीं बेटा, क्योंकि दूसरे बच्चे इरिटेट हो जाएंगे। यदि फिर भी कोई बच्चा और 2-3 बच्चे बोल दे कि सर हमको तो कम राइट तीसरी बार बता दो, तो मैं बताने को रेडी हूं। कम राइट 2 बार बता चुका हूं, कम राइट का मतलब आज ही, पहले बेसिक में तो बता चुका हूं, बेसिक में बता चुका हूं कम राइट क्या होता है, एक्स राइट क्या होता है, और आज भी 2 बार बता दिया। कम राइट का मतलब होता है, कई बच्चे बोल रहे हैं बहुत बुरी हालत है बेच की, या तो ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेक्चर देखते नहीं हैं, और बहुत मुश्किल है। बेसिक एग्जाम्पल ले लेके कम राइट बताया, एक्स राइट बताया, और अब क्वेश्चन में फिर से बता दिया, मतलब तीसरी बार बताना पड़ेगा बेटा। इंटरेस्ट कहाँ से आ गया यहाँ पर, शेयर्स पर इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? मतलब ये है, जिस दिन हमने ये शेयर्स खरीदे हैं, जिस दिन शेयर्स खरीदे बेटा, आप क्या करूँ, ये 3-4 बच्चों ने बोल दिया
बेटा मैं बेसिक में लिखवा चुका हूँ, पढ़ाने के बाद लिखवा चुका हूँ एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद अभी भी मैंने बता दिया। मतलब इस शेयर्स के साथ जो राइट का बेनिफिट है वो अटैच्ड है, और वो बेनिफिट हमने खरीद लिया तो वो हो गया बेनिफिट। यदि हमने इसमें अटैच्ड है, मतलब बेचने वाले ने राइट का राइट भी हमें बेच दिया, तो मतलब इसमें राइट का राइट भी इंक्लूड है, उसकी हमने कीमत चुकाई है, तो वो है कम राइट। और यदि एक्स राइट होता तो मतलब क्या होता, एक्स राइट मतलब राइट बेचने वाले ने रख लिया एक्सक्लूडिंग राइट ऑफ राइट, तो राइट उसे ही मिलता, तो वो होता है एक्सक्लूडिंग राइट। और ये है, हाँ मुझे लगता है कि कुछ बच्चे टाइम पास कर रहे हैं बेटा, पर क्या करूँ मुझे पता नहीं पड़ता ना कौन बच्चे जेन्युइन है। 3-4 बच्चों ने बोल दिया, ठीक है ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये होने के बाद, अच्छा अब इसके बाद ये हो गया 15 अप्रैल को 2011 कर देते अपन। इसके बाद 3 जून को कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। कंपनी ने 30 जून को 30 जून 11 को इसमें बोनस आएगा 2 बाय तो आएगा नहीं, बोनस का अनाउंसमेंट है 2 शेयर के बदले फॉर 5, बोनस ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, हर 5 के बदले 2। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बोनस 5 के बदले 2 शेयर्स हैं, तो 5000 शेयर्स के बदले 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। 20,000 की फेस वैल्यू होगी उन बोनस शेयर्स की, 20,000 2000 शेयर्स की फेस वैल्यू। और इसकी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, तो हम यहाँ 20,000 तो लिखेंगे फेस वैल्यू में, लेकिन इसकी ना इनकम है ना कोई कॉस्ट, और ये हमने निकाला है वर्किंग नोट नंबर 2 से, और ये आया था वर्किंग नोट नंबर 1 से। इसके बाद 30 जून के बाद कंपनी मेड ए राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर हेल्ड एट 250 पर शेयर। कंपनी ने 16 अगस्त को 16 अगस्त को वर्किंग नोट नंबर 3 राइट ऑन 16th अगस्त, ये राइट कंपनी या मेड ए राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर हेल्ड। कंपनी ने 7 शेयर के बदले 1 शेयर का राइट अनाउंस किया है अगस्त में। अब यहां पर 3 जून, ठीक है, अब राइट आया है जून के बाद जुलाई एंड अगस्त में, जुलाई एंड अगस्त में राइट आया है, तो हमारे पास 5000 शेयर पुराने थे, और हमारे पास जून में 2000 शेयर्स बोनस के आगे थे, कुल 7000 शेयर हो गए थे। अगस्त में हमारे पास 7000 शेयर थे, 7 शेयर के बदले 1 शेयर, तो 7000 शेयर पर 1000 शेयर्स की राइट की इंटाइटलमेंट हमें मिली। और चूंकि ये राइट जो हमें कंपनी ने अभी अलॉट किया है, अलॉट करने जा रही है, ये शायद अनाउंस कंपनी ने काफ़ी पहले कर रखा था, जब हमने खरीदे अप्रैल की पहली अनाउंसमेंट था, मतलब ये 7 के बदले 1 शेयर देगी, ये कंपनी ने अनाउंसमेंट शायद, मतलब क्योंकि कम राइट का मतलब ये होता है कि राइट हमें मिलेगा, तो ये राइट 1000 शेयर का राइट हमें मिलेगा, न कि वो बेचने वाले को। अब यदि हम ये 1000 शेयर चाहें तो कंपनी से 250 देकर खरीद सकते हैं। इंटायर मनी 31 अगस्त तक वो सारी मनी पेबल है। राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वॉज सोल्ड एट 60। राइट यहां पर हम नंबर 1 कंसिडरेशन ऑन सेल ऑफ राइट, हमने जो 1000 शेयर्स का राइट आया इसका 20% यानी 200 शेयर्स
कि राइट को सब्सक्राइब करने की बजाय 2000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹60, 12,000 में ये अधिकार किसी को बेच दिया। 12,000 है कंसिडरेशन ऑन सेल ऑफ राइट। हमने यहाँ राइट सब्सक्राइब नहीं किए, राइट शेयर्स खरीदे नहीं, एक्वायर नहीं किए, बल्कि ये राइट किसी और को बेच दिया। तो 200 शेयर्स, अब 12,000 मिला, इसको हम क्या माने? मॉड्यूल में इसके अलग अलग ट्रीटमेंट मिल सकते हैं, मेरी बात को नोट कीजिए, मॉड्यूल में इसका अलग अलग ट्रीटमेंट मिल सकता है, लेकिन हम इसको इनकम मानेंगे क्योंकि राइट के बाद कोई इमीडिएट फॉल नहीं वैल्यू में। तो हम यहाँ पर ये हमने बेच दिए राइट अगस्त मंथ में, 31 अगस्त 11 को बाय बैंक 12,000 में मिला है, इसको हमने इनकम मान लिया एज पर वर्किंग नोट नंबर 3। और फिर बाकी के 80% का क्या किया, वो खरीद लिए होंगे। और सेकंड में राइट एक्सरसाइज्ड, राइट एक्सरसाइज 1000 शेयर्स का 80% यानी 800 शेयर्स, 800 शेयर्स खरीद लिए 250 रुपये पर शेयर में। तो हमारा पेमेंट हो गया 800 इंटू 2 लाख, 2 लाख। तो यहाँ पर हमने 31 अगस्त को 11 को टू बैंक वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने 800 शेयर खरीदे हैं 8 शेयर उनकी फेस वैल्यू हुई, 800 शेयर फेस वैल्यू जो भी डेट है, अब डेट वेट आप देख लेना, 8,000 उसकी कॉस्ट हमारी रही है ₹2 लाख, और ये हमने निकाला वर्किंग नंबर 1 में। अब उसके बाद अच्छा, फिर आया 2 सितंबर, इसके बाद है 2 सितंबर। क्या आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ, एक बच्चे को नहीं आ रही होगी। अब 2 सितंबर, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% फॉर द ईयर 2011 वॉज रिसीव्ड ऑन 16th। बेटा ये डिविडेंड देखो, समझो, हमने 15 मई 2011 को खरीदे 5,000 शेयर्स, फिर 3 जून 11 को हमें मिले 2,000 बोनस, फिर 31 अगस्त 11 को हमने 800 राइट शेयर्स खरीदे। अब ये था ईयर 2010-11। तो क्वेश्चन में 15% डिविडेंड मिला है इस साल के लिए, यहां के नेट प्रॉफिट से यहां जाके डिविडेंड दिया गया है। आगे जाके कंपनी ने 15 नहीं, डिविडेंड दिया है कंपनी ने 2 सितंबर 2011 को दिया ये, लेकिन ये डिविडेंड दिया है 10-11 के लिए, तो ये डिविडेंड दिया होगा 10-11 के प्रॉफिट से। तो 10-11 का प्रॉफिट जो हमारे लिए था, ये 5,000 शेयर्स खरीदने के पहले का है, 5,000 शेयर्स खरीदने के पहले का है। तो ये हुआ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और उस वक्त ये बोनस और राइट इशू तो मैदान में नहीं थे। राइट और बोनस इशू उस वक्त तक ईयर 10-11 में ये बोनस शेयर्स और राइट इशू न इन्वेस्टर के पास थे, न कंपनी ने इशू किए थे, ये मार्केट में मैदान में एग्जिस्टेंस में नहीं थे। जिस ईयर के लिए डिविडेंड दिया जा रहा है, उस ईयर की 31 मार्च 11 को ये शेयर्स भी नहीं थे, ये शेयर्स भी नहीं थे, क्योंकि इशू नहीं हुए थे। तो फिर ये डिविडेंड दिया जाएगा 2010-11 के लिए, मार्च 11 के लिए, मतलब मार्च 11 मतलब 10-11 के लिए दिया। तो ये डिविडेंड क्या हो गया,
आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, 5,000 शेयर्स के लिए ये डिविडेंड जो मिला है ये कहा जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। 5,000 शेयर में मिलेगा और रेट है 15%, तो बस ये लिखेंगे। ऑनलाइन में बच्चे घर पे जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनका बेड़ा गर्क होने वाला है, मैं बोल देता हूँ पहले से। कोई भी ताकत उनको बचा नहीं सकती बेटा, जब तक घर पे आप सिंसियरली एफर्ट नहीं करेंगे। तो ये लिख के रख लो, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी पड़ेगी बेटा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यहां पर वर्किंग नंबर 4 डिविडेंड। एज पर एस 13 dividend received out of pre-acquisition profits shall be credited to इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेटा इन सब का कम से कम 4.5 घंटे, 1.5 दिन, 3 दिन तक, मतलब 4.5 घंटे मैंने बेसिक बताया। उसके बाद मैंने उस पर 2-3 क्वेश्चन करवा दिए। अब उसके बाद भी बेटा आपने ना बेसिक देखा ना क्वेश्चन किए, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं कर सकती। अब बेटा ये लोग जो पीडीएफ भेजने का बोलते हैं ना, उनका, और अगली बार से किसी ने भी पीडीएफ भेजने का बोला तो उसका नाम हटा दो। क्या नाम है देखो, कौन बोल रहा है पीडीएफ भेज देना? बेटा आपका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, पर ये लास्ट अलार्म है आपको। पीडीएफ भेजने वाले बच्चे, जिस दिन अगला मैसेज आएगा कि सर पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैं उसी वक्त उसका नाम यहां से हटा दूंगा। तो चेट लिस्ट से बाहर करो ना। ऐसे बच्चों को ऐसे अलग से बाहर नहीं कर सकते, चेट लिस्ट से इंडिविजुअल। जो बच्चा ऐसी फालतू बातें कर रहा है उसको मैं चेट लिस्ट से बाहर कर दूंगा बेटा। डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री-एक्विजिशन प्रॉफिट शैल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट in the given case, in the given question। कल पीडीएफ नहीं भेजा था क्या? उसी टाइम भेज दिया था। कल पीडीएफ नहीं मिला क्या? अब देखो बच्चे भेजा था। अब बोल रहे आया था, रिकवरी भेजी थी। तो बेटा ये बच्चों को हमें, हाँ यहाँ से मेरे सामने प्रूफ है। और टाइम वेस्ट करते हो बेटा, मैं उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ जिनकी जेन्युइन डाउट्स हैं। मतलब बीच बीच में सर पीडीएफ भेज देना सर, क्या बात है सर। इन द गिवन क्वेश्चन, इन फालतू बातों में यदि रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे बेटा आप लोग। इन द गिवन क्वेश्चन नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर 2010-11 from which dividend was paid is pre-acquisition profit for 5,000 shares। 5,000 शेयर्स पर मतलब 50 शेयर फैसिल हुई, उसका 15% 7,500 का डिविडेंड मिला है। क्योंकि ये आउट ऑफ प्री इक्विजिशन प्रॉफिट से है तो इसे हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। हमें ये डिविडेंड मिला है 2 सितंबर 11 बाय बैंक, और ये डिविडेंड मिला है प्री इक्विजिशन प्रॉफिट से, तो उसको इनकम की बजाय हमें इन्वेस्टमेंट कॉलम में क्रेडिट करना पड़ेगा, कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट करना पड़ेगा। जब भी मिला हो 16/9 को मिला है, हर 16 कर दीजिए उसको, 16/9।
इसके बाद इसने 3000 शेयर बेच दिए, और ध्यान रखना जब 3000 शेयर बेचे तो ये खरीदा, और इसमें हमने 7.5 क्रेडिट भी किया है, और 7.5 क्रेडिट करने से हमारी कॉस्ट कम हुई है। तो कॉस्ट जब निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने 7,500 कॉस्ट में क्रेडिट किया है, उससे हमारी कॉस्ट कम हुई है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 3000 शेयर्स बेच दिए, 300 में ब्रोकरेज 1% है, ये बेचे हमने 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर 11 बाय बैंक। 3000 शेयर्स मतलब उसकी फेस वैल्यू 30,000 है, उसको बाहर कर दो फेस वैल्यू से। अब देखते हैं उसकी सेल प्रोसीड क्या है। 3000 इंटू 300, 90,000। 90,000 सेल प्रोसीड यहाँ बाय बैंक कर दिया। 3000 इंटू 300, 9 लाख हुआ ना, 9 लाख, हाँ 9 लाख मिला। अब इसके लिए देखना पड़ेगा इस पर क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। 15 दिसंबर को हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा इस पर सॉरी ब्रोकरेज भी है, ब्रोकरेज। अच्छा तो हम इस पर बना ही लेते हैं एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5, सेल। यहाँ पर 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 300, 9 लाख लेस ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1%, 9,000। 890 बना गई नेट सेल प्रोसीड, नेट सेल प्रोसीड 891, तो यहां पर 891 आएगा। इसमें से लेस करेंगे, थोड़ा सा इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ 3000 शेयर सोल्ड। और यहां पर कुछ नहीं कहा है तो वेटेड एवरेज इसका नहीं है, तो यहां पर हमने पहले हमने खरीदे थे 5000 शेयर्स। 5000 शेयर्स की हमारी कॉस्ट थी 10,10,000, 10 लाख 10,000। फिर हमें आए 2000 शेयर्स बोनस में, जिसकी कॉस्ट है 0। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने खरीदे, अच्छा राइट, फिर हमने राइट खरीदे, राइट शेयर्स खरीदे 800, 800 शेयर खरीदे 2 लाख में। 800 हमने राइट शेयर्स खरीदे, ये खरीदे हमने 2 लाख में, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ी। और फिर 7,500 हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया, उससे हमारी कॉस्ट कम हुई। तो 10 लाख 10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7,500, ये हमारा कॉस्ट कॉलम की डेबिट माइनस क्रेडिट साइड। ये कॉस्ट हो गई 5,000 प्लस 2,000 प्लस 7,800 शेयर की, 7,800 शेयर की इतनी, 7,800 शेयर की इतनी, तो 3,000 शेयर्स की कितनी, फोर 62,500, 4,62,500 हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 428,500, 4,28,500, ये आ गया प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये 891 में प्रॉफिट इंक्लूड है 428,500 का, ये प्रॉफिट अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट पड़ा हुआ है, ये प्रॉफिट अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट में पड़ा है, मतलब इस 891 में इंक्लूड है। मतलब 891 चूंकि हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया है एज ए सेल प्रोसीड, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 428,500, इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट से डेबिट करो 428,500 टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये डेट है 15 दिसंबर 11 को ये प्रॉफिट हुआ। इसके बाद रिसीव्ड 15 जनवरी को रिसीव्ड इंट्रीम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर 11-12, वर्किंग नोट नंबर 6, इंट्रीम डिविडेंड
देखो बेटा, हमने 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ, हमने 15 अप्रैल 11 को 5,000 शेयर्स परचेज किए। फिर हमें 3 जून 11 को 2,000 शेयर्स बोनस में मिले। फिर हमने राइट शेयर्स खरीदे 22 अगस्त 11 तक। हमने 800 शेयर्स राइट में खरीद लिए, 800 शेयर्स राइट में खरीद लिए। इसके बाद अब कंपनी 15 जनवरी 12 को 15 जनवरी 12 को इंटरिम डिविडेंड दे रही है। ये है डेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड है फॉर करंट। अच्छा, ये था 2010 और 11। जो 15% वाला डिविडेंड था वो तो प्रीवियस ईयर 10-11 के लिए था, वो तो प्रीवियस ईयर 10-11 के लिए था। बताए तो बेटा, जब 10-11 के लिए डिविडेंड लिया था तो सिर्फ 5,000 शेयर्स पे लिया था। उस वक्त ना बोनस शेयर थे ना राइट शेयर थे। प्रीवियस ईयर 10-11 में बोनस और राइट नहीं थे, तो हमने ये फाइनल डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का था 10-11 का था वो सिर्फ 5,000 शेयर पे लिया था। लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड है, ये करंट ईयर के लिए है। 15 जनवरी 12 को दिया जा रहा है फॉर करंट ईयर, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस पर भी इंटरिम डिविडेंड मिला होगा करंट ईयर के प्रॉफिट से। हाँ वो ठीक है, 3,000 हाँ बेच भी दिया अपन ने। इसमें से हमने मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि हमने 3 बेच भी दिए, यस। और यहाँ पर हमने बेचे कब हैं? 9वें महीने में। यहाँ पर 3,000 सोल्ड भी है। तो 5 और 2 7, 7,800 में से 3 गए, 4,800 बचे इस दिन। 4,800 शेयर बचे अपने पास। तो हमें 4,800 पर, मतलब हम क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड ले रहे हैं फॉर करंट ईयर, और करंट ईयर में बोनस शेयर भी इश्यू हो चुके थे और राइट भी इश्यू हो चुके थे, और कभी भी डिविडेंड मंथ वाइज नहीं चलता। मैंने कल भी बताया था, इंटरेस्ट मंथ वाइज चलता है, डिविडेंड मंथ वाइज नहीं चलता। तो हमें 48,000 शेयर पर, यानी 48,000 के शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा इंटरिम। तो मैंने समझा दिया कि आपको जो पिछले साल वाला डिविडेंड था 15% फाइनल, वो इस 5,000 शेयर्स पे लिया था, बोनस और राइट पे नहीं लिया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये बोनस शेयर राइट शेयर नहीं थे। ये मैं 6ठी 7वीं 8वीं और बता रहा हूं। लेकिन जब इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है तब बोनस शेयर भी इश्यू हो चुके थे और राइट शेयर भी इश्यू हो चुके थे, इसलिए हम बोनस और राइट पे भी इंटरिम डिविडेंड ले लेंगे। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, अभी से मैंने फिर से बता दिया। तो अब हम यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड लेने वाले हैं बोनस पे भी और राइट पे भी। तो यहाँ पर हमें डिविडेंड लेना है इंटरिम। तो यहाँ पर हम पहले परचेस किए थे हमने 5,000 शेयर्स, फिर बोनस में मिले 2,000 शेयर्स, फिर राइट में हमारे पास आए 800 शेयर्स, फिर सोल्ड 3,000 शेयर्स, बचे 4,800 शेयर बैलेंस। तो हमें 4,800 शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये से 48,000 हुई, इसका क्या परसेंटेज इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड की रेट है 10%। 10% मतलब 4,800 का मिलेगा हमें इंटरिम डिविडेंड। और ये इंटरिम डिविडेंड चूंकि करंट ईयर प्रॉफिट से है, तो ये हुआ आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर्स खरीदने के बाद के प्रॉफिट से हुआ है। तो ये डिविडेंड जाएगा इनकम कॉलम में। तो हमें डिविडेंड मिला है 15 जनवरी 12 बाय बैंक, और ये 4,800 का डिविडेंड इनकम कॉलम में जाएगा। इस पर नोट लगा देंगे कि ये आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से है। इट इज आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट।
मैंने कहा था कुछ में नया कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ कुछ बच्चों के लिए मैंने प्रैक्टिस करवाई जिन्होंने घर पे क्वेश्चन कभी नहीं किए। ठीक है, अब ईयर एंड में मार्केट की द शेयर्स वर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एट 220, ईयर एंड में इनकी मार्केट वैल्यू 220 है। बस अब ये पॉइंट बचा है। और आप जानते हैं ये वर्किंग नोट नंबर 7, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन एज पर AS 13 short term investment shall be valued at cost or market, whichever is less। तो यहां पर कॉस्ट that is बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 740 आ रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस 740 आ रहा है क्या? लिख दूं 740, इन्वेस्टमेंट कॉलम की डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड 740 आ रही है कॉस्ट। वैसे आप निकाल भी सकते थे वैसे ही कि ये कॉस्ट थी ना ऊपर 3000 शेयर की इतनी, तो 4800 शेयर की, सॉरी 3000 शेयर की इतनी, हाँ तो वही जो 4800 बचे उनकी कितनी, 740 हमारी आ रही है कॉस्ट। और दूसरा मार्केट वैल्यू 4800 एट द रेट ऑफ 220, 10,56,000। कॉस्ट इज लोअर, हैंस वैल्यूड एट कॉस्ट, इसलिए उसको 740 की कॉस्ट पे ही चलने दो। 1056 में लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और हम एंटीसिपेट प्रॉफिट तो बुक नहीं करते कि इन्वेस्टमेंट को 740 से 1056 में लाओ, मतलब प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और हम एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बुक नहीं करते। हाँ लॉस बुक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यदि कम 7 लाख हो गई होती, मार्केट वैल्यू घटकर 7 लाख हो गई होती, तो हम 40 का लॉस बुक कर लेते, पर अभी नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 740 पे होता रहेगा। 31 मार्च 12 जो भी यदि क्लोजिंग जो भी डेट है बाय बैलेंस CD 48,000 की फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वैल्यू है 7,40,000 बस। और इसका वर्किंग नोट नंबर हमने 7 लगा ही दिया बस। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या दम था जो आपने करवाया। अब यहाँ 2 P&L 31 मार्च 12 को क्रेडिट साइड 12,000 प्लस 4,800 16,800, ये 16,800 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर बस। बेटा मैं न कराऊँ तो कुछ विघ्न संतोषी बच्चे होते हैं जिनको लगे सर ने क्वेश्चन कम करवाए, मॉड्यूल से नहीं करवाया, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करवाए। बेटा हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नया आया क्या? मैंने बेसिक में एक एक चीज़ को पूरे पूरे अलग अलग एग्जाम्पल ले लेके समझाया। तो बेसिक जो नहीं ध्यान देते, ना बेसिक को देखते हैं ना क्वेश्चन पर ध्यान देते, बेटा उनको तो एक क्वेश्चन के अभी अगला बोलूंगा सर ये करा दूं, तो बोले हाँ सर आप तो फिर से करवा दो। पर बेटा मेरी ड्यूटी बनती है कि ठीक है एक बड़ा क्वेश्चन था, ये जो एक और अकाउंट था, एक और अकाउंट बना दो, वो भी क्या मैंने बेटा कल समझाया था कि उसमें 3 ट्रांजेक्शन है, खरीदना, ओपनिंग बैलेंस, खरीदना और बेचना, 3 ट्रांजेक्शन है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और आप कहो तो सर वो भी करवा दो एक इन्वेस्टमेंट, वो भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेलिटी हो जाएगी, हाँ क्वेश्चन हो गया। ठीक है नहीं करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ। सिक्योरिटी के बॉन्ड, अब बॉन्ड मतलब फिक्स इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है वो। अब बताओ क्या बेटा मैं इस शेयर अकाउंट में बॉन्ड अकाउंट मर्ज कर सकता हूं? ये आपसे पूछूं मैं कि इसी शेयर्स के अंदर बॉन्ड की एंट्री भी डाल दूं क्या? अभी क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा कि सर क्या बॉन्ड का अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा? बेसिक का पहला पॉइंट देखना, बेसिक जो लिखवाया था कि हर इन्वेस्टमेंट का सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, ये बेसिक में लिखवाया था मैंने।
और फिर भी आप पूछते हो तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मैं इस शेयर्स के अकाउंट, बॉन्ड अकाउंट भी जोड़ दूं? ये क्वेश्चन है बच्चों का बेटा। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए, तो हमने मॉड्यूल का क्वेश्चन भी कर लिया 10th। और जबकि विथ सॉल्यूशन है तो आप खुद भी देखकर अपना सॉल्यूशन चेक भी कर सकते हो, तब भी आपने करवाया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इसको मतलब आपको करना है। जैसे मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन बचा नहीं जो मुझे करवाया जाए। जैसे 1 मई को 24,000 12% बॉन्ड खरीदे 100 रुपये वाले 84 में कम इंटरेस्ट। तो ये बॉन्ड खरीदने की एंट्री हो जाएगी, कम इंटरेस्ट है तो इस पर से इंटरेस्ट लेस कर देंगे। उसके बाद इसने 1.5 लाख इक्विटी शेयर खरीदे, तो इसका इक्विटी शेयर का अलग से अकाउंट खोल देंगे, इक्विटी शेयर्स इन अल्फा, इसका अलग अकाउंट खुल जाएगा और इस पर लगी है ब्रोकरेज 2%। फिर इसने 60,000 शेयर खरीदे बीटा लिमिटेड के, अल्फा के शेयर्स भी खरीदे, बीटा के शेयर भी खरीदे, तो अल्फा का इक्विटी शेयर अकाउंट अलग बनेगा और बीटा का इक्विटी शेयर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग बनेगा। ये अगला क्वेश्चन नंबर 11, मतलब इस क्वेश्चन 11 में 3 अकाउंट बनेंगे। एक अकाउंट बनेगा 12% बॉन्ड के लिए, एक अकाउंट बनेगा इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स इन अल्फा के लिए, और एक बनेगा इक्विटी शेयर्स इन बीटा। अल्फा ने बोनस दिया 3 के बदले 2, आपको पता है बोनस का क्या करना है। फिर इसने 80,000 शेयर अल्फा के बेच दिए, अल्फा के एक बार खरीदे एक बार बेच दिए, ठीक है। फिर इसको अल्फा से इंटरिम डिविडेंड मिला, आपको पता है इंटरिम डिविडेंड हमने अभी भी डील किया। बीटा ने राइट इशू दिया, तो आपको वो पता है कि राइट इशू यदि सब्सक्राइब किया तो क्या, और राइट इशू बेच दिए तो क्या। फिर इसने 15,000 12% बॉन्ड बेच दिए, एक बार बॉन्ड खरीदे एक बार बॉन्ड बेच दिए, और इसको बीटा से भी मिला है इंटरिम डिविडेंड। बस प्रिपेयर सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% बॉन्ड इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ब्राउन। ये बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। जो बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, एक बार खरीदा एक बार बेचा, अच्छा इससे बड़े क्वेश्चन हमने किए हैं, क्योंकि वो मैंने करवाया तो आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, और चूंकि मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं तो लग रहा बड़ा क्वेश्चन। आप देखो हमने जो क्वेश्चन किए थे वो वाले 3 बार खरीदना और 3 बार बेचने वाले क्वेश्चन थे, 3 बार खरीदा और 3 बार बेचा। इसमें भी तो ये हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 3 बार खरीदे, एक बार बॉन्ड, एक बार अल्फा के इक्विटी शेयर, एक बार बीटा के इक्विटी शेयर, 3 बार खरीदे और बेचे तो इसमें सिर्फ 2 ही बार है, या 3 बार बेच दिए। कहाँ क्वेश्चन बड़ा हुआ? जो हमने क्वेश्चन की उससे बड़ा कहाँ है? बस ये 3 अकाउंट है, लेकिन है बहुत सिंपल ना। ये बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। यदि इसको बड़ा समझते हो तो बेटा आप प्रिपेयर हो जाओ अपने रिजल्ट के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम कर चुके हैं, अब इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। हाँ, अब तो आपको करनी है बेटा, सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। बेसिक पे हमने टाइम ज़्यादा दिया ताकि क्वेश्चन आप खुद करें। मेरा फोकस क्वेश्चन पे तो होता ही कि हम क्वेश्चन तो करेंगे हर वैरायटी के 2-2 3-3, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिए, बेसिक भी बहुत करवा दिया। न्यू चैप्टर कौन सा होगा और नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा, सोच के बताऊंगा बेटा मैं। अर्ली बर्ड में इन्वेस्टमेंट चैप्टर यही वाला। तो अर्ली बर्ड में कौन सा चैप्टर बच गया टेस्ट के लिए बताइए, अर्ली बर्ड के बच्चों का?
अर्ली बर्ड में टेस्ट डिवेंचर का बचा है, प्रेफरेंस शेयर और बोनस का भी बचा है। अर्ली बर्ड में वो प्रेफरेंस शेयर कई बच्चों का नहीं हुआ ना। हाँ तो बेटा एक काम कर सकते हैं ना, डिवेंचर का टेस्ट ले सकते हैं अपन। दोनों हाँ, तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर भी आप अभी पढ़ ही रहे हो, और इन्वेस्टमेंट अभी से पढ़ेंगे तो आप डिवेंचर का टेस्ट तैयार कर लो 7 दिन बाद, डिवेंचर का, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए। ये तो आप प्रैक्टिस करिए, अभी तो इसकी प्रैक्टिस चलेगी आपकी अगले 3-4 दिन तक। टाइम आज 1 घंटा ही है ना, हो गया। चलो बेटा, और बेटा इसमें मैं बहुत परेशान हूँ उन बच्चों के लिए जो बेवजह की चैटिंग कर करके अच्छे बच्चों का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसको बर्बाद कर रहे हैं। इलेवंथ फेब वालों को भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बचा है ना, हाँ तो उनका भी वही टेस्ट रख लेते हैं, दोनों का टेस्ट कॉमन रख लेते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट चैप्टर कल ही बताऊंगा मैं अब। और मुझे पता था, मैंने 1 घंटे बेच इसलिए रखी, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मुझे करवाने की ज़्यादा कुछ है ही नहीं, और नया चैप्टर मैं आज शुरू करना नहीं चाहता हूँ। होमवर्क की स्थिति बुरी है कुछ बच्चों की, और बेटा मैं आपको बता दूँ, ये ऑनलाइन में पढ़ने का जो मतलब आप जो भी तकलीफ है इसको आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं बेटा अपनी स्थिति का। कोई फ़ायदा नहीं, आपका करियर ही बेटा खराब होगा यदि आप अपनी स्थिति का मिसयूज़ करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, घर पे नहीं पढ़ेंगे, तो आप इस सीए जैसे सेक्टर में कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे आए हैं वैसे ही निकल जाएंगे। तो जो मेहनत करने वाले बच्चे बेटा बराबर मेहनत करें, हमारा रिजल्ट आप बिगाड़ेंगे नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंसियर बच्चे सारे होमवर्क बराबर करेंगे। तो आज तो आपको ये क्वेश्चन करना है, और होमवर्क में क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं आपको कौन सा, और आप होमवर्क में ये क्वेश्चन करो ना, 11 वाला, मॉड्यूल का 11th, ये ले लो आप, ये क्वेश्चन नंबर रख लो होमवर्क में, मॉड्यूल का 11th। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन डालने के बजाय 3 क्वेश्चन कर दिए, बस खरीदा बेचा। शेयर्स में एक जगह बोनस इशू है, एक जगह राइट इशू है, एक कंपनी में बोनस है, एक में राइट इशू है। 11th क्वेश्चन ऑफ स्टडी मॉड्यूल, ये आपका कल का होमवर्क है। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, ठीक है, क्लोज कर दो। फालतू क्वेश्चन पूछने बच्चों को।